चलो अगली खबर में बात करते हैं बजट की, यानी मेजानिया की, जो मुल्क स्तर पर आज मेजानिया पेश किया गया और इसमें मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया और अपने टेन्योर का छठा बजट जो लगातार उन्होंने आज पेश किया है। उससे पहले ये रिकॉर्ड जो था वो मोरारजी देसाई का था, यानी मोरारजी देसाई ने बहसती फाइनेंस मिनिस्टर 6 बार अपने कार्यकाल के अंदर लगातार बजट पेश किया था और वही आज निर्मला सीतारमण ने भी अपने इस दौरे इक़्तिदार के अंदर छठे बार यह बजट पेश किया। हालांकि यह बजट मुकम्मल और फुल बजट नहीं था, बल्कि यह अबूरी बजट यानी 4 महीने के लिए है और उसके बाद जब सरकार बनेगी तो वो अगले माली साल के लिए जो पूरा और मुकम्मल बजट है उसे पेश करेगी। लेकिन इस बजट अबूरी बजट के अंदर क्या कुछ था, उन्होंने यानी जो आज साल 2024-25 के लिए निर्मला सीतारमण ने यह अबूरी बजट किया, उसमें उन्होंने कहा कि आने वाले माली साल के लिए उनका कहना है कि जो हमारी कारकर्दगियां रही हैं, एक तो उन्होंने उस पर रोशनी डाली और अहदाफ क्या रहेंगे उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि टैक्स के मामलात में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी, यानी जो टैक्स स्लैब पहले से ही इनकम टैक्स और बाकी मामलात को लेकर है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ जाएगी। वजीर ने यह भी कहा कि आने वाले माली साल के दौरान PMAY के तहत 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इसकी तजवीज भी आज के बजट स्पीच में उन्होंने रखी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 1 करोड़ घरानों को सोलराइजेशन के तहत मुफ्त बिजली फराहम करने का सरकार इरादा रखती है। वजीर ने कहा कि आमदन और अखराजात में 5.8% का फर्क है और सरकार बजट खसारे को कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का अहम तवज्जो बेहतर GDP, गवर्नेंस, तरक्की और परफॉर्मेंस पर है। वजीर ने जायजा रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मुल्क की इकोनॉमी आने वाले बरसों में 7% के हिसाब से बढ़ने का इम्कान है और तवक्का है कि भारत $5 ट्रिलियन के साथ आइंदा 3 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगी। ये निर्मला सीतारमण ने यहां बजट स्पीच में कहा। लेकिन अबूरी बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 37,277 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और इसमें 35,619.30 करोड़ रुपए मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वसाइल की कमी को पूरा करने के लिए रखे गए हैं। Rooftop solarization and muft bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Shri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected: savings up to 15,000 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class